रईस शेख साहब, जब आप भिवंडी आए थे कुत्ता भी आपको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन ये वोटिंग और परसेंटेज और बढ़ सकती थी, लेकिन इसके अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ही बदमाशी करते थे, हमेशा बार बार परेशान कर रहे थे। उनका नाम एक आमदार रईस शेख है और एक बुझेली बीड़ी रशीद ताइल मोमिन है। लिया था, अगर पब्लिक आंख पे इलेक्शन नहीं ली होती तो रईस शेख और रशीद ताइल भूल के हो सकता है बगावत करके हमारे खिलाफ काम करते, और रशीद ताइल अब्दुल्ला को बता देगी और रईस शेख आप तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो, आप बम्बई वापस चले जाओ। अब आपकी चलने वाली जनता सब समझ गई है आप कितना काम किए कितना काम नहीं किया। सीमेंटेड रोड भी जो बना है वो आपकी कोई देन नहीं है, और कितना वो ओके रोल आमिर भाई रोल। शोएब भाई जानकारी देंगे, इतने तत्काल में आपने चुनाव खत्म होने के बाद पत्रकार परिषद आयोजित की, क्या क्या कारण? मैं भिवंडी शहर मतदाताओं का और भिवंडी लोकसभा के मतदाताओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और हमारी तरफ से तहे दिल से वोटरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहली बार मैंने अपने होश में देखा है कि वोटर्स खुद से घर से निकले, ना उन्होंने रिक्शा ना देखा, ना उन्होंने कुछ आगे पीछे देखा, और इतनी कड़क धूप में, और सबसे बड़ी बात है सुबह 7 बजे से लेके शाम 6 बजे तक लोगों ने जैसा जैसा मौका मिला वैसा वैसा वोट डालने के लिए गए, और लंबी लाइन लगा के इतनी गर्मी में वोट डाला। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए वोटर्स लोगों को सलाम है। और ये इलेक्शन जो पूरा था ये पब्लिक का इलेक्शन था। सच्चाई ये है, इसमें अगर कोई नेता बोलता है कि मेरे वजह से इतना वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा, या कोई समाज सेवक बोलता है, या कोई नगर सेवक बोलता है, तो या कोई आमदार बोलता है, बिल्कुल गलत बात है। ये शुरू से ही जिस दिन से मामा का नाम डिक्लेयर हुआ उस दिन से भिवंडी शहर के लोगों ने एक दिल में ठान लिया था कि बालिया मामा को जिताना है, और इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट उम्मीदवार हैं हमारे बालिया मामा, उनको ही वोट देना है। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से इलेक्शन हुआ, और मैं सलाम करता हूँ भिवंडी की जनता का कि भिवंडी की जनता ने ये इलेक्शन अपने आंख पे लेकर इतनी अच्छी वोटिंग करवाई, बहुत खुशी की बात है। लेकिन दोस्तों और साथियों, ये वोटिंग और परसेंटेज और बढ़ सकती थी, लेकिन इसके अंदर हमारे इंडिया गठबंधन के लोग ही बदमाशी करते थे, हमेशा बार बार परेशान कर रहे थे। उनका नाम एक आमदार रईस शेख है और एक बुझेली बीड़ी रशीद ताइल मोमिन है। ये दोनों ने पूरे इलेक्शन में माहौल ख़राब करके रखा और बार बार हैरान करने की कोशिश किया हमारे कैंडिडेट को, और हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश किया। मैं सबसे पहले तो रईस शेख साहब को कहना चाहूँगा और रशीद ताइल, दोनों ने ये कहा था 2 मई के फॉर्म भरने के बाद, जब फॉर्म भर चुके हैं, इलेक्शन चालू हो चुका है, उसके बाद इनको स्टेज पे खड़े होकर ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था कि यहाँ पर हम पेट पर पत्थर रख कर, जिसका कोई जनाधार नहीं है, उसको भी कंधे पर लेकर चल रहे हैं। और ये रईस शेख ने ये कहा, इसी तरीके से रशीद ताइल मोमिन ने भी यही इशारा दिया कि राष्ट्रवादी पार्टी का यहाँ पे क्या है, तो भी हमको मजबूरन काम करना पड़ रहा है। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ, रईस शेख साहब, जब आप भिवंडी आए थे कुत्ता भी आपको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद यही भिवंडी की जनता ने आपको प्यार दिया, और भिवंडी की जनता ने आपको, जो आज जनाधार की बात कर रहे हो, ये जनाधार जो आपको मिली है ये भिवंडी की जनता से मिली है। और दूसरी चीज़, मामा को लोग यहाँ जानते हैं। पिछले 5 साल पहले उनको टिकट मिलने वाला था, कांग्रेस ने गलती की, टिकट नहीं दिया। उस दिन से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि मामा टिकट लाएगा, उसका काम करेंगे। मामा के साथ जनता पहले से थी, और मामा राष्ट्रवादी पार्टी के हैं, और भिवंडी शहर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जनाधार भिवंडी का अल्लाह का एहसान है। आज पश्चिम पूरब में दोनों तरफ नगर सेवक हैं, और आज संगठन मजबूत है हमारा। और तुमको तुम्हारा जनाधार की बात करते हो, आने वाले आमदा के इलेक्शन में रईस शेख और बुझेली बीड़ी रशीद ताइल, मैं तुमको
आह्वान करना चाहता हूँ कि तुम्हारी औकात हम लोग दिखा देंगे कि राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत क्या है। अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रवादी पार्टी अपने बल पे नहीं है। राष्ट्रवादी पार्टी शरद चंद्र पवार की पार्टी जो है पब्लिक के बल पे है। आज पब्लिक हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, तो उनकी ताकत के ऊपर हम लोग यहाँ पे इलेक्शन आगे लड़ेंगे इंशाल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा, भी आवाम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से रईस शेख ने शुरुआत की गलत जुमला इस्तेमाल करना, उसके बाद आपस में रंजिश पैदा करना, उसके बाद आप देखिए उनकी पार्टी में वो इस्तीफ़ा दे दिए। ये सब जो नौटंकी थी ये अच्छी बात नहीं है। आखिरी के 6 दिन वो गायब हो गए थे, दिखाई दिए नहीं, फिर उनको क्या नाम मना के लाना पड़ा। 4 बार वो मैदान छोड़ के भाग चुके थे, 4 बार उनको समझा के लाना पड़ा कि भाई आप काम करो, आप काम करो। और इसी तरह के रशीद ताई का भी यही नाटक था। हमने जितेंद्र अवार्ड साहब से और माल्या मामा से कहा कि हम तीनों को बैठाओ और चौथा रुपेश मात्रे साहब को बैठाओ, चारों एक साथ अगर हम लोग काम करेंगे, काम करने में बहुत आसानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मीटिंग के अंदर मैंने ये बात भी रखी कि आपसी जो भी रंजिश है वो दूर किया जाए और उसको बाजू में रखिए और हम सब मिल के एकजुट होकर इंडिया आघाड़ी के लिए काम किया जाए, ताकि चुन के आने के बाद ये पूरे भिवंडी शहर का विकास हो सकता है, भिवंडी लोकसभा का विकास हो सकता है। लेकिन उसके अंदर तानाशाही जो एटीट्यूड बहुत ही गलत दोनों जन का था। ये दोनों मिले हुए थे, रईस शेख और अपना रशीद ताई, ये दोनों ग्रुप बनाए थे। रशीद ताई बोलता है कि वेस्ट में शोएब गुड्डू को नहीं आने का, मैं अकेला वेस्ट देखूंगा। रईस शेख बोलते हैं ईस्ट में शोएब गुड्डू नहीं आएगा, मैं अकेला ईस्ट देखूंगा। दोनों को मुझसे क्या, मुझे अल्लाह का एहसान है कि आज अल्लाह ताला मुझे इतना ताकतवर बनाया है कि ये दोनों को घबराहट नहीं मेरे आने से। अभी दोनों ने इलेक्शन के अंदर, मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि अपना अपना इलेक्शन आमदार की तैयारी कर रहे थे, इसलिए शोएब गुड्डू नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। अरे हम सब मिलकर इलेक्शन रहते, शोएब हो सकता है राष्ट्रवादी आमदार का इलेक्शन आगे नहीं भी लड़े, टिकट जिसको मिलेगा, जिसको जो पार्टी को ये सीट जाएगी उसका हम काम करते। लेकिन इन्होंने ऐसा कोई हरकत जो हरकत की है, बहुत ही घिनौना हरकत की है। रईस शेख को मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ के जो गली के जो कुत्ते होते वो भी तुमको पहचान गए हैं कि तुम कितने बड़े फेकाड़ू हो, कितने बड़े ड्रामाबाज हो और कितने बड़े नौटंकी बाज हो। ये सब नौटंकी बंद करो। जो एक्टिंग सब जो चली पूरे इलेक्शन के अंदर वो अच्छी बात नहीं है। दोनों जगह झंडा आप देख लीजिए। रईस शेख की कन्विंसिंग क्या रही, एक बाइक रैली निकाली, एक स्टेज प्रोग्राम किया और 2-3 जगह उन्होंने ग्राउंड लेवल पे रोड पे इन्होंने अपना पद यात्रा की। उसके अंदर इन्होंने ये आप देख लीजिए उनकी वीडियो, कहीं पे भी तुतारी का झंडा आपको 2-4 मिलेगा मिलता जुलता, और पूरा समाजवादी का झंडा लेके ये लोग पूरा प्रचार कर रहे थे। वो अपना इलेक्शन पैसा मामा का और रईस शेख और अपना रशीद ताई दोनों अपनी रोटी सेक रहे थे। ये जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। अगर हम चारों मिल के एक प्लेटफॉर्म पे मिल के काम किए होते, हो सकता है कि आज वोटिंग ऑफ परसेंटेज और बड़ा होता। और हमारी कोशिश यही थी कि वोटिंग ऑफ परसेंटेज बढ़ाई जाए। और रशीद ताई तो गायब ही थे। रशीद ताई जिस तरीके से कन्विंसिंग की आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरह कन्विंसिंग किया। उनकी टीम, सबसे बड़ी बात है रईस शेख के पास उनकी टीम में से आधे से ज़्यादा गलत काम मतलब दूसरी पार्टी को काम कर रहे थे। लेकिन तो वो आसिम आजमी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ईस्ट और वेस्ट में जो भी आसिम भाई ने सबको बोला कि सब लोग दिल लगा के इंडिया गठबंधन का काम करो, बालिया मामा का काम करो, तो आसिम भाई की देन है कि एक काम हुआ। नहीं तो रईस शेख और रशीद ताई, मुझे जो लगता है इनका सेटअप कुछ और था, कि कहीं और से चल रहे थे। लेकिन ये चल इसलिए नहीं पाए कि पब्लिक खुद रोड पे उतर गई थी और पब्लिक ने ये इलेक्शन अपने आंख पे ले लिया था। अगर पब्लिक आंख पे इलेक्शन नहीं ली होती तो रईस शेख और रशीद ताई खुल के हो सकता है बगावत करके हमारे खिलाफ काम करते। और रशीद ताई मतलब खुला समझ में आता, उसके ज़िंदगी भर उसका इतिहास है गद्दारी करने का। आप उठा के देख लीजिए, कोई भी इलेक्शन हो रशीद ताई का, हमेशा इलेक्शन उसने गद्दारी किया है। पिछली मरतबा मैं कांग्रेस से लड़ा था, कांग्रेस का रशीद ताई भी था, मुझसे पैसा भी लिया लड़ने, उसके बाद उसने काम भी नहीं किया, खुलेआम एमआईएम का काम किया। ऐसे गद्दारों का क्या म्यार हो सकता है। मैं रईस शेख को और रशीद ताई को आह्वान करना चाहता हूँ कि दोनों पहले अपने दिमाग में झाँकिए, दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले, नहीं तो आने वाले वक्त में जनता तुमको बताएगी, जनता किस तरीके से तुमको हराएगी। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा तुमको बता देगी। और रईस शेख आप तैयारी करो, इंशाल्लाह आप टिकट निकालो, आप बम्बई वापस चले जाओ। अब आपकी चलने वाली जनता सब समझ गई है आप कितना काम किए, कितना काम नहीं किया। सीमेंटेड रोड भी जो बना है वो आपकी कोई देन नहीं है। और कितना वो ये सब जो
चल रहा है ये ठीक नहीं है। बहरहाल मैं जनता से इतना कहना चाहूँगा, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों के वजह से इंशाल्लाह अल्लाह के साथ इज्जत बचेगी और वालिया मामा इंशाल्लाह चुन के आएंगे, ये अल्लाह की वजह से मुझे पूरी उम्मीद है। बस ये जनता अगर इस तरीके से रोड पे उतर जावे तो कोई नोटा अपना कोई भी नेता कर पाएगा। और ये नेता बचे करने से इनमें सबसे बड़ा रोल जो रहा है वो है हमारी जनता का। जनता को मैं सलाम करता हूँ। खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय माता। दूसरी गुप्ता जी, जो आपने मुझसे बात पूछी कि आप इलेक्शन होने के एक दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, उसकी वजह ये है उस टाइम इलेक्शन का माहौल चल रहा था और मैंने बहुत दब के इलेक्शन में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं बहुत दबा, सिर्फ इसलिए कि मेरी पार्टी का कैंडिडेट था और मैंने तो इतना दबने वालों में से नहीं हूँ। अब ये दबा के बतावे समझ में आ जाएगा और पब्लिक को बताना भी जरूरी था। और उस वक्त मैं कुछ बोलता तो मामला कुछ नुकसान हो सकता था इंडिया अलायंस का। तो उस वक्त मैंने बताना सही नहीं समझा, इसलिए मैं 20 दिन 25 दिन मीडिया पे कोई कॉन्फ्रेंस नहीं दी और ना मैं इंटरव्यू दिया, ताकि हो सकता है मेरे मुँह से कुछ ना गलत निकल जाए। अब जो सच्चाई थी, वो दिल की बात जो थी मुझे पब्लिक तक लानी थी, वो मैंने बताई। सच्चाई